लड़की ये जानकर हैरान रह गई कि उसके बॉस का बॉयफ्रेंड वही आदमी था जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया था, भले ही वो अभी अभी उससे दोबारा मिली थी। जब सोंग रैन ने अजान को दोबारा देखा तो उसे पता था कि चाहे कितना भी समय बीत जाए उसे वे आंखें याद रहेंगी। तेज बारिश में अजान ने सोंग रैन को घर ले जाने का ऑफर दिया और जिस तरह से उसने छाता उसकी तरफ झुकाया उससे लगा कि उसके लिए उसकी खास फीलिंग्स है। सोंग रैन डोंगुक पर एक फीचर रिपोर्ट तैयार कर रही थी और उसने अजान से पूछा कि क्या वो इंटरव्यू देने को तैयार होगा, जिसके लिए अजान तुरंत मान गया। इससे सोंग रैन को लगा कि बारिश एकदम सही थी। बारिश के बाद सूरज चमक रहा था, ठीक उसके उम्मीद भरे मूड की तरह। छाता लौटाने के बहाने वो ये देखना चाहती थी कि क्या वो अजान से दोबारा मिल सकती है, और किस्मत ने उसे निराश नहीं किया। अजान को पास आते देख उसने खुशी खुशी उसका स्वागत किया। किसी ऐसे व्यक्ति के सामने थोड़ी नर्वस और शर्मा रही थी जिसे वो पसंद करती थी। इसी समय अजान ने अचानक अपनी लाल डोरी निकाली जिसे देखकर सोंग रैन हैरान रह गई। अगर वो आज उसे लौटा देती तो उनके दोबारा मिलने का कोई कारण नहीं होता। सोंग रैन ने जानबूझकर कहा कि उसके पास वो नहीं है और उसने अजान से पूछा कि क्या लाल धागा किसी रिश्तेदार का तोहफा है। हाँ में जवाब पाकर राहत महसूस करते हुए सोंग रैन ने इंटरव्यू के बहाने ली जैन का फोन नंबर ले लिया। जाने से पहले ली जैन को सोंग रैन के प्रोग्राम वीडियो में एक गलती मिली। सोंग रैन बहुत खुश हुई क्योंकि इसका मतलब था कि ली जैन ने सच में उसका प्रेजेंटेशन देखा था। शेन बेई ने उस शाम ग्रुप के सदस्यों को डिनर पर बुलाया और खास तौर पर अपने बॉयफ्रेंड जो डोंगगुओ का एक वॉलंटियर था के लिए एक सीट रिजर्व रखी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसने सोंग रैन के प्रपोजल को रिव्यू करते समय ली जैन का नाम देखा था और अंदाजा लगाया था कि सोंग रैन इसी आदमी को ढूंढ रही थी। ली जैन वो ब्लाइंड डेट भी थी जिससे शेन बेई के पिता उसे मिलवाने वाले थे और शेन बेई इसका इस्तेमाल सोंग रैन को नीचा दिखाने के लिए करना चाहता था। शेन बेई की बातें सुनने के बाद सोंग रैन को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। जब उसने देखा कि जो आदमी आया है वो सच में ली जैन है तो उसका हौसला टूट गया और उसे यकीन करना पड़ा कि जिस आदमी के लिए वो तरस रही थी वो असल में उसके बॉस का बॉयफ्रेंड था। हालात से अनजान अजान मुस्कुराई और चुपचाप सोंग रैन का स्वागत किया। सोंग रैन इमोशन होकर उठी और खुद को शांत करने के लिए बाहर चली गई। ली जैन ने भी उसके पीछे बाहर जाने का बहाना बनाया। उसने देखा कि सोंग रैन छोटी लियाओ टेबल के सामने खड़ी सोच में डूबी हुई थी। जैसे ही सोंग रैन ने अपना सिर घुमाया उसके गाल पर एक आंसू बह निकला। ली जैन को दिल का दर्द हुआ लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन सोंग रैन मुड़ी और चली गई क्योंकि वो ये बात मान नहीं पा रही थी कि ली जैन की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। हालांकि थोड़ी देर रुकने के बाद वो वापस मुड़ा। दिल टूटा हुआ सोंग रैन ने अपने सारे इमोशन डोंगुओं की धूल और हवा में छिपा लिए। उनके मिलने से पहले ही उसने डोंगुओ लौटने का प्लान बनाया था ताकि अपने प्रोजेक्ट के लिए सामान इकट्ठा कर सके और जमीन को और अच्छी तरह समझ सके। अब ये उसके दुख से बचने का ठिकाना बन गया था। एक दिन जब वो अपने बाल धो रहा था तो अचानक उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। सोंग रैन अचानक मुड़ा और ली जैन की मुस्कुराती आंखों से मिला। 2 महीने बीत चुके थे लेकिन वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा उसे याद था। एजैन ने सोचते हुए उसके लिए एक तौलिया और कंघी ला दी। सोंग रैन ने हैरानी से ली जैन से पूछा कि वो वहाँ क्यों है। ली जैन ने बताया कि उसके वॉलंटियर के घंटे जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए थे और चीन वापस उसकी पिछली यात्रा बस एक टेम्पररी आराम थी। ली जैन बताना चाहता था कि उस दिन हॉट पॉट रेस्टोरेंट में क्या हुआ था लेकिन सोंग रैन उन दर्दनाक यादों को ताज़ा नहीं करना चाहता था और जल्दी से भाग गया। इतनी जल्दी कि मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब देने का भी समय नहीं था।